छत्रपति संभाजीनगर में केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में औद्योगिकी और में विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुमत की सरकार बनने के बाद औद्योगिकी प्रगति को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 20 शहरों में औद्योगिकी क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिसमें 60 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कल शिव जयंती के दिन आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं वंदन करता हूं छत्रपति संभाजी महाराज को और आप सभी को शिव जयंती की बहुत बहुत शुभेच्छा। पराक्रम, धैर्य और शौर्य की भूमि जिसने स्वराज्य और आत्मनिर्भरता का संदेश पूरे देश को दिया, मैं समझता हूं कि मराठवाड़ा की जो असीम संभावनाएं हैं उसका एक झलक कल मैंने संभाजीनगर इंडस्ट्रियल सिटी औरिक में स्वयं देखा और यहाँ के औद्योगिक जगत के साथ चर्चा करके बहुत ही आनंद भी आया और उत्साह भी बना कि आगे आने वाले दिनों में मराठवाड़ा जो सांस्कृतिक धड़कन तो वर्षों से रही है, अब ये औद्योगिक क्षेत्र बड़े रूप में बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारी बहन रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। आपके माध्यम से रेखा जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज तीसरी सरकार हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली प्रचंड बहुमत से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर बनी है। मैं समझता हूं ये दर्शाता है कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से विकास, घर घर विकास और लोगों तक समावेशी विकास जो हुआ है उसका ही परिणाम है कि तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत भाजपा और एनडीए को मिली है। उनके जगत के लोगों के साथ जो मिलने का आनंद आया, जिस प्रकार से कनेक्टिविटी वहां पे बनाई गई है, जिस प्रकार से वहां पे बिजली हो, पानी हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, क्षेत्र की हरियाली हो, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री रखने का काम हो, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 ऐसे शहरों के माध्यम से तैयार करने का निर्णय लिया है और एक उसमें से पहले 4 शहरों में से एक था। सफल प्रयोग रहा है और मैं समझता हूं लगभग 60,000 करोड़ जो निवेश इस क्षेत्र में आया है, आने वाला है। आगे चल के हम इसका विस्तार करने वाले हैं और बड़े रूप में यहाँ पे नौकरियों का साधन बनेगा। अंदाजन 2 लाख युवा युवतियों को यहाँ पर इस क्षेत्र को रोजगार मिलेगा और कई सारे छोटे बड़े विषयों पे कल हमारी चर्चा हुई, जिसपे हमने निर्णय लेके और कैसे तेजी से आगे बढ़े यहाँ के क्षेत्र का काम, उसकी चर्चा की। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बार बार आग्रह रहता है कि हमने हर एक को पर्याप्त अवसर मिले, हर एक का कौशल विकास हो, हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, स्टार्टअप्स में हमारे जो युवा युवती जुड़े हैं उनको और प्रोत्साहन देने का काम करें, अनुसंधान के ऊपर बल दें। ये सभी विषय कल भी चर्चा में आए। हमने 20,000 स्क्वायर फुट का और एक की जो बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग, उसमें 20,000 स्क्वायर फुट का एक कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का कल निर्णय लिया है। साथ ही साथ लगभग 10,000 स्क्वायर फुट का स्टार्टअप इंक्यूबेशन हब बनाने का भी निर्णय कल लिया गया है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से अलग अलग विषयों के ऊपर जो कल चर्चा हुई
आगे चल के वहां पे लोग अपना घर बना सके, वर्कर्स के लिए डॉर्मेट्री हाउसिंग बने, वहां का कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अस्पताल बन रहा है वहां पे, एक यूनिवर्सिटी आ रही है, साथ ही साथ स्कूल हो, क्लब हाउस हो, रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो, इन सब चीजों पे और ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को महाराष्ट्र की और देश की शान बनाने के लिए संकल्पित है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से इस बजट ने मिडिल क्लास को राहत दी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए सीधा मिडिल क्लास के हाथ में दिया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने 1500 रुपए प्रति माह हमारी बहनों को देने का काम शुरू किया, जिस प्रकार से निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आधारभूत सुविधाओं पे 11,20,000 करोड़ रुपए इस वर्ष बजट में घोषित किया गया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हो, अनुसंधान NRF हो, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम सहयोग दे सके, नया स्टार्टअप फंड हो, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 10,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड जो इस बजट में घोषणा की गई, 100 और अधिक इंडस्ट्रियल हब्स जहां प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर देश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगह पर हम शुरू करने जा रहे हैं। एक प्रकार से एक ज्वलंत औद्योगिक विकास जो तेजी से आगे बढ़े औद्योगिक क्षेत्र, और देश और दुनिया की जरूरत है 140 करोड़ भारतवासियों के विकास का काम, और उनको एक विकसित भारत 2047 के अपने प्रण के साथ जोड़ने का जो संकल्प लेके हम चले हैं, वो संकल्प डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और नेतृत्व में अवश्य विकसित मराठवाड़ा, विकसित महाराष्ट्र को बल देगा, और विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत की शान बनेगा।